नमस्कार मित्रों। आज 12 जनवरी है, मेरे जीवन का खास दिन। आज की तारीख 12 जनवरी बचपन से मेरे लिए विशेष रही। कारण आज मेरे आदर्श व्यक्तित्व स्वामी विवेकानंद का अवतरण दिवस यानी जन्मदिन है। 12 जनवरी 1863 ईस्वी को मकर संक्रांति की पावन बेला में स्वामी जी का जन्म हुआ था और स्वामी जी का साथ उस समय पहली बार पाया जब मैं 5-6 वर्ष की रही होंगी, और यह साथ था उनकी पुस्तक के रूप में। हमारे प्राथमिक विद्यालय की ओर से रामकृष्ण मिशन द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने ले जाया जाता था और पुरस्कार के रूप में स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, माँ शारदा की वाणी या जीवन से संबद्ध छोटी बड़ी पुस्तकें मिलती थी। उन पुस्तकों के साथ का प्रभाव ऐसा रहा कि रामकृष्ण मिशन से जुड़ाव गहराता गया। स्वामी जी की बातें भीतर उतरती चली गईं, व्यक्तित्व निखरता चला गया। यह आंतरिक परिवर्तन, यह भीतरी बदलाव मुझे मेरे परिवार से अलग कुछ हटकर चिंतन के क्षेत्र में ले गया। जब भी स्वामी जी की कोई पुस्तक हाथ आती तो उसे पढ़े बिना चैन ना मिलता। समय के उतार चढ़ाव के साथ स्वामी जी के जीवन को पूरी तरह जानने समझने की ललक बढ़ती गई, मगर एक बाधा जो रह कर सामने आती थी वह थी उनकी पुस्तकों का हिंदी अनुवाद, जो भारी भरकम शब्दों से कई बार बोझिल कर जाता। मैं हिंदी साहित्य की छात्रा रही तो बाद के दिनों में मेरे लिए वह समस्या नहीं रही, किंतु कहीं ना कहीं वह बाधा हिंदी भाषी आम पाठकों को, विशेषकर छात्रों को अरुचिकर ही रहा, जबकि अंग्रेजी पुस्तकें आसानी से पढ़ी जाती। एक और कमी की ओर मेरा ध्यान गया। मुझे एक भी ऐसी पुस्तक नहीं मिली जिसमें बढ़ते बच्चों, किशोरों सहित आम पाठकों के लिए स्वामी जी के जीवन के महत्वपूर्ण पक्षों कथा रूप में एक पुस्तक में समेट कर लाया गया हो। भाषा शैली सरल और रुचिकर हो, कथा में गति हो, प्रवाह हो, और ईश्वरीय प्रेरणा कहूँ या स्वामी जी की प्रेरणा कहूँ। एक दिन ऐसा लगा कि यह अपेक्षा दूसरों से क्यों, क्या यह मेरा दायित्व नहीं? और फिर मित्रों, इसे अपना दायित्व मानकर स्वामी जी के आशीर्वाद से कलम उठाई और वह पुस्तक पूरी हुई। नाम रखा अद्भुत सन्यासी। स्वामी विवेकानंद अद्भुत तो थे। उन्होंने देश की सामाजिक दुरावस्थाओं की ओर ध्यान खींचा। आम सन्यासी की तरह नहीं रहे। स्त्री को मातृशक्ति मानते हुए उन्हें उनकी शक्ति पहचानने पर बल दिया और समाज को प्रत्येक स्त्री के सम्मान का भाव रखने की प्रेरणा दी। बालकों, किशोरों, नवयुवकों, प्रत्येक के लिए उनके संदेश जागृति के संदेश हैं। चेतना की जागृति के लिए शिक्षा की अनिवार्यता और जाति बंधन तोड़ने पर उनका विशेष जोर रहा। एक कहावत है, वीरवान के होत चिकने पात। स्वामी जी बचपन से ही अपने दादाजी की तरह सन्यासी स्वभाव के रहे। आप में से बहुत साथी जानते होंगे कि उनके दादाजी ने आगे जाकर घर द्वार त्याग दिया था और सन्यासी हो गए थे। भौतिक बातें स्वामी जी को कभी बांध नहीं पाई। उनके जीवन को 6 भागों में बांटकर आपके लिए लाई हूँ। इसके अतिरिक्त उनके संदेश पर भी चर्चा होगी। प्रमुख क्रम इस प्रकार हैं: अद्भुत बालक, सच्चे गुरु की खोज, स्वदेश यात्रा, अद्भुत भारतीय सन्यासी, उठो जागो और अंतिम यात्रा। इसके बाद कुछ चर्चा करूंगी स्वामी जी के संदेश को लेकर,
उनकी ओज भरी वाणी क्या कहती रही है और किन किन दिशाओं में उन्होंने अपने साथियों का और अपने शिष्यों का ध्यान खींचा है, उस पर बात करूंगी। मित्रों, यो तो मुद्रित रूप में अद्भुत सन्यासी नामक मेरी पुस्तक अमेजन पर भी उपलब्ध है, जिसे हंस प्रकाशन दिल्ली द्वारा अक्टूबर 2020 में आपके लिए सामने लाया गया। YouTube पर आपके साथ साझा करने के पीछे मेरे कुछ उद्देश्य हैं। उनमें सबसे पहला उद्देश्य तो है दृष्टिबाधित साथी सुनकर इसका आनंद ले सकें और कुछ ग्रहण कर सकें। सत्यवती कॉलेज में पढ़ाने के दौरान एक बड़ी संख्या में दृष्टिबाधित छात्रों के बीच अध्यापन का अवसर मिला, उनकी कठिनाइयाँ जानी समझी, और आज भी जब वे कुछ मेरा लिखा पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ ऑनलाइन पढ़ या सुन सकते हैं। तो उन छात्रों सहित अन्य सभी दृष्टिबाधित साथियों के लिए यह मेरा प्रयास है। दूसरा, विश्व के किसी भी कोने में बैठे मेरे साथियों तक यह पहुंच सके, और उन पाठक मित्रों के लिए जो उम्र में बड़े हैं फिर भी मुझे पढ़ते आए हैं, किंतु अब उन्हें पुस्तक पढ़ने में समस्या आ रही है, दृष्टि कमज़ोर पड़ चुकी है, वे चाहकर भी पुस्तक पढ़ नहीं पा रहे। और फिर आप सभी प्रिय श्रोतागण के लिए, जिनके पास कई बार समय का बड़ा अभाव रहता है और वे पढ़ नहीं पाते, तो काम करने के क्रम में आते जाते सुनना पसंद करते हैं या सुनने के लायक समय बना लेते हैं। तो आप सबके लिए मैं स्वामी जी के जीवन की कुछ बातें, कुछ महत्वपूर्ण बातें, जिनमें उनका पूरा जीवन समेटने की कोशिश है, लेकर आ रही हूँ अद्भुत सन्यासी के नाम से। मुझे आशा है कि आप जुड़ेंगे और इनसे लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।